हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपके अपकमिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सिलेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश टुक प्लेस इन द ईयर। तो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश कौन सी ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1760 में। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, whom did the British defeat in the battle of Wandiwash? So it was the French. फ्रेंच को डिफीट किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हुआ था 1760 में, और ये किनके बीच में हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में हुआ था। और इसमें कौन डिफीट हो गए थे? इसमें फ्रेंच डिफीट हुए थे। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन द ईयर। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था आपका 1764 में। ये किनके बीच में हुआ था? ये आपका इंग्लिश के बीच में हुआ था और अपना बंगाल के बीच में हुआ था। उस टाइम बंगाल में जो लीड कर रहे थे वो थे हमारे मीर कसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ करनाल टुक प्लेस इन द ईयर। तो बैटल ऑफ करनाल कब हुआ था? बैटल ऑफ करनाल हुआ था 1739 में। ये किनके बीच में हुआ है? इनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did नादिर शाह डिफीट इन द बैटल ऑफ करनाल। तो अभी हमने देखा था कि बैटल ऑफ करनाल हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि नादिर शाह ने किसको डिफीट किया था बैटल ऑफ करनाल में। तो वो थे मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। तो इसका जवाब आपको मिल गया। बैटल ऑफ करनाल हुआ था आपका नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom which policy of the Britishers made the annexation of Indian states compulsory if the adoption of heir had not been approved by the British authorities? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से पॉलिसी ने अनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स को कंपलसरी कर दिया गया था अगर जो एयर था इट वाज नॉट अप्रूव्ड, उसको अप्रूव नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने। तो उसका जवाब है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने के फादर को किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु रिटर्न्ड हिज ऑनर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 30th मई 1919। तो 30th मई 1919 ने किसने अपना ऑनर रिटर्न कर दिया था गवर्नमेंट को? तो वो थे अपने रविंद्रनाथ टैगोर। और ऑनर क्या था? ऑनर था, उनको ऑनर दिया गया था नाइटहुड का, क्योंकि उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद रिटर्न कर दिया था गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर वेदास आर। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी को पता होगा। तो इसका जवाब है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। बढ़ते हैं आगे। अरुणा असफ अली वॉज अ मेजर वुमन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग। तो अरुणा असफ अली मेजर ऑर्गेनाइजर थी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ की कौन सी मूवमेंट में? तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है, हु अक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने अक्यूज़ किया था कांग्रेस को कि वो पॉलिटिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ प्रेयर्स पिटिशन एंड प्रोटेस्ट? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, हु हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1940। तो अब वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर, इसको लाहौर सेशन ऑफ 1940 भी बोला जाता है, जहाँ पे पाकिस्तान के क्रिएशन का रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो कि पास किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। जबकि जो स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं वो आपके इकबाल को बोलते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है, त्रिरत्न कंसेप्ट राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट आर मेजर टीचिंग्स ऑफ। तो ये किसकी मेजर टीचिंग्स है? ये आपकी जैनिज्म की टीचिंग है। कौन सी? त्रिरत्न कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा, विथ whose permission did the English set up their first factory in सूरत। तो किसकी परमिशन से इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की थी? तो जहांगीर के परमिशन से की थी। किन्होंने की थी? इंग्लिश ने की थी। और कहाँ की थी? सूरत में की थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वे में भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमिटी ऑफ 1927। क्या था उसका ऑब्जेक्ट? वॉज टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। तो ये बटलर कमेटी बनी थी, कौन सी ईयर में बनी थी? 1927। ये इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या था? रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कॉर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नॉन एज इंडियन सिविल सर्विस।
तो कौन से गवर्नर जनरल ने कॉग्निटेड सिविल सर्विस की स्थापना की थी, जिसको बाद में इंडियन सिविल सर्विस बोला गया था? तो वो थे अपने लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोद भावे वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वॉज द सेकेंड? तो सेकेंड आपके थे विनोद जवाहरलाल नेहरू, पहले थे आपके विनोद भावे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुई थी? तो ये आपके 1940 में हुई थी। ये किसने लीड किया था? ये आपके गांधी ने लीड किया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट थे विनोद भावे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? तो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने का एकमात्र कारण क्या था? तो एकमात्र कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। इसके इसके लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जो कि आईएनसी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्तास वेर कॉल्ड? तो गुप्ता ने जो सिल्वर कॉइन इशू किए थे उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था रुपये कास। नेक्स्ट इज द टर्म यवन प्रिया मेंशन्ड इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड? तो यवन प्रिया जो कि एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में था, ये किसके लिए डिनोट किया जाता था? ये पेपर के लिए यूज़ किया जाता था। ये आपका प्रीवियस यूपीएससी में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर फॉर्म्ड द भारत नौजवान सभा? तो भारत नौजवान सभा किसने फॉर्म की थी? वो की थी आपके भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय रिलीजन? तो अनुव्रता का कंसेप्ट कौन से रिलीजन में एडवोकेट किया गया था? वो जैनिज्म में किया गया था। द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज? तो जो जिस रिवर को सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है वैदिक लिटरेचर में, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सिंधु। नेक्स्ट है, हु वॉज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड में कौन फेमस था अपने वर्क ऑन मेडिसिन के लिए? तो सुश्रुता बहुत फेमस थे गुप्ता पीरियड में। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगलन और द ग्रेट टमल्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इवेंट? तो उलगलन और द ग्रेट टमल्ट किसको डिस्क्राइब करते हैं? बिरसा मुंडा रिवोल्ट को डिस्क्राइब करते हैं ऑफ 1899-1900। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में यूपीएससी के 2020 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में भी रिपीट हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट है, विच फ्रीडम फाइटर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड महामना? तो महामना कौन से फ्रीडम फाइटर को बोला जाता था? तो वो मदन मोहन मालवीय जी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ वॉज रिटन बाय विच बंगाली राइटर? तो आनंद मठ आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड गौतम बुद्धा डाइड? तो गौतम बुद्धा कहाँ एक्सपायर हुए थे? तो वो हुए थे कुशीनगर में। और यहाँ पर जब वो एक्सपायर हुए तो उनको महापरिनिर्वाणा भी बोला जाता है। द रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म इज? तो रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म की क्या है? त्रिपिटकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक हरिश्चरिता, अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ किंग हर्षवर्धना? तो क्वेश्चन बोल रहा है हर्षचरिता, जो कि किंग हर्षवर्धना पे लिखी गई है, उनकी लाइफ पर, वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है आपकी बाना भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड सतवाहना डायनेस्टी? सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे आपके सिमुका, जो कि फाउंड हुई थी 65 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड दी चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे पुलकेशिन I। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलीजियस बुक ऑफ जैनिज्म? तो जैनिज्म के रिलीजियस बुक का क्या नाम है? उनका नाम है अगम, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, हु फाउंडेड द पाल्लवा डायनेस्टी? तो पाल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वो है हमारे सिम्हा विष्णु इन 560 AD। तो 560 AD में सिम्हा विष्णु ने पल्लवा डायनेस्टी फाउंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम एंड कैलाशना टेम्पल ऑफ कांची? तो महाबलीपुरम का शोर टेम्पल और कैलाशना टेम्पल जो कि कांची में है, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है? वो आपका नरसिम्हा वर्मा ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी बोला जाता है, एंड ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। विच राष्ट्रकूटा किंग बिल्ड दी कैलाश टेम्पल एट एलोरा? कौन से राष्ट्रकूटा किंग ने कैलाश टेम्पल बनाया है जो कि एलोरा में है? तो वो आपके कृष्णवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? तो गौतम बुद्धा जी ने अपनी फर्स्ट सरमन कहाँ डिलीवर की थी? वो आपके सारनाथ, जो कि यूपी में है, वहाँ डिलीवर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड? तो विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? वो आपका हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर हाईलाइटेड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ इनटू ब्रिटेन इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका जवाब है आपका दादा भाई नौरोजी। ये कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी ईयर में आई थी? 1901 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये आपका मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेम दी क्षत्रिय प्रिंस हु लेटर केम टू बी नॉन एज बुद्धा? तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा वो कौन से क्षत्रिय प्रिंस थे जिनको बाद में बुद्धा के नाम से जाना गया था? तो इनका नाम था सिद्धार्था, जिनको बाद में एनलाइटनमेंट के बाद बुद्धा के नाम से हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट इज जलियनवाला बाग मैसेकेयर टुक प्लेस ऑन? तो जलियनवाला बाग मैसेकेयर कब हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। और हमने अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स को वापस दे दी थी, क्योंकि जलियनवाला बाग मैसेकेयर के इंसिडेंट के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया? तो साइमन कमीशन ने कब विजिट किया था इंडिया को? वो किया था 1928 में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, डेट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड? तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? ये हुआ था आपका 1931 में हुआ है। नेक्स्ट इज द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड? तो यहाँ बात की जा रही है पूना पैक्ट की। और पूना पैक्ट ये पूछ रहे हैं किन के बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी के बीच में। और किन के बीच में? ये हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में एंड गांधी के बीच में। अब ये किसके लिए हुआ था? तो इट वॉज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, जो कि आपका आउटकम था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज? तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो वो थे अपने लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में आए थे और उनके ही गवर्नर जनरलशिप में इंडिया का पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आपके WC बनर्जी। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी बॉम्बे में, पहली जो INC का सेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? वो थे राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच गवर्नर जनरल? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? हमने देखा था अभी पहले, पीछे एक क्वेश्चन था, तो इसके फादर हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड डलहौजी थे, तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वॉज हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो कि कौन सा एक्ट से आए थे? वो आए थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आया था, जिसमें गवर्नर जनरल को एक एडिशनल आप बोल सकते उपाधि दे दी गई थी, जो कि वाइसरॉय की थी। तो लॉर्ड कैनिंग हमारे फर्स्ट वाइसरॉय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आए थे? वो आए थे अपने लॉर्ड लिटन। ये कौन से ईयर में आया था? ये आया था 1878 में। और इनको रिपील किसने किया था? इनको रिपील किया था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अबॉलिश द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड इल्बर्ट बिल? तो इट वॉज द लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अबॉलिश किया था और इंट्रोड्यूस भी किया था इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑल्सो कॉल्ड द जमींदारी सिस्टम 1793 इन बंगाल? तो क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये क्या था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट है, कौन से ईयर में? 1793, और हुआ कहाँ था? बंगाल में। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हु इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा? तो फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने इस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कहाँ किया था? कैलकाटा में किया था। नेक्स्ट इज हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया? तो रेलवे की फाउंडेशन किसने ली की थी इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज लेड बिटवीन? तो फर्स्ट रेलवे लाइन
कहाँ पर इस्टेब्लिश किए थे, किन दो शहरों के बीच में, तो बॉम्बे एंड थाने। कौन से ईयर में, 1853। सो दिस ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, किनके बीच में हुई थी वो इम्पॉर्टेंट है, और किसने इस्टेब्लिश किए थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट इज हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन 1905। तो 1905 में कौन से गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल थे इन बंगाल का पार्टीशन के लिए, तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट वर्ड इज इन विच ईयर दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ कैलकाटा। तो कौन से ईयर में दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था कैलकाटा को रिमूव करके, तो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट इज विच एम्परर बिल्ड द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम पेशावर टू कैलकाटा। तो किसने ग्रैंड ट्रंक रोड की इस्टेब्लिशमेंट की थी, वो आपकी शेरशाह सूरी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी नियर आगरा वॉज बिल्ड बाई। तो बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी नियर आगरा है वो किसने बनाया है, वो आपके अकबर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वेस्को ड गामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। तो वेस्को ड गामा ने इंडिया का रूट कब डिस्कवर किया था, तो 1498 में किया था जब वो इंडिया आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया इन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में कब आई थी, वो आई थी 1602 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर कैप्टन हॉकिंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो कब आए थे जहांगीर के, जब उनका शासन चल रहा था तो वो आए थे 1608 में आए थे। In 1613, East India Company established its first factory in India at। तो 1613 में इन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की थी, वो सूरत में की थी। हमने देखा था ये इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं यूपीपीसीएस में, इसलिए मैंने कहा हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर हुज लीडरशिप ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल इन द बैटल ऑफ प्लासी इन ईयर 1757। तो 1757 में किसके लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो वो थे आपके लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर कौन लीड कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था एंड सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बैटल का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। कौन से ईयर में हुआ है, 1757 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिसाइसिव बैटल द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच एंड एंडेड द फ्रेंच रूल इन इंडिया। तो हमने देखा था ये सेकंड क्वेश्चन ही था, शायद सेकंड या थर्ड था, कि जो फ्रेंच थे वो डिफीट हो चुके थे बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में, और उनके बाद फ्रेंच का जो रूल था वो इंडिया में ख़त्म हो गया था। तो ये था आपका बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश इन 1760। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप द इंग्लिश आर्मी डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ मीर कसीम सिराजुद्दौला एंड शाह आलम टू। तो किसके लीडरशिप में जो इंग्लिश थी उन्होंने डिफीट कर दी थी द जॉइंट आर्मी ऑफ मीर कसीम सिराजुद्दौला एंड शाह आलम टू। तो ये आपके कैप्टन हेक्टर मुनरो थे, और कौन सा बैटल था वो था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हुआ था 1764 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।